हेलो बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 11th के मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन के बारे में। उसमें भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सब चीज़ों को हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेट कर रहे थे। वेयर इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr², दैट इज मास एंड द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो बेसिकली हमने देखा कि टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम को कैसे लिख सकते हैं। तो वी हैव अ रिलेशन दैट टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे अबाउट द एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या है, उसका क्या यूनिट है, क्या उसका रिलेशन है टाउ के साथ, और साथ ही साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यस, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की वीडियो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू और आपके डेली लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक दैट इज एंगुलर मोमेंटम। तो बेसिकली एंगुलर मोमेंटम क्या है अगर मैं बात करूं, तो एंगुलर मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी है। लाइक मेरे पास टाउ इज ऑल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी। सेम एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी। एंगुलर मोमेंटम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या है हमारे पास, अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास होती है लाइक न्यूमेरिकली हम इसको फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन, विद द हेल्प ऑफ टाउ, विद द हेल्प ऑफ रोटेशनल मोशन। तो बोला सबसे पहली बात हम लोगों ने एक चीज सीखा हुआ दैट एंगुलर मोमेंटम इज व्हाट। एंगुलर मोमेंटम होता है हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू में लीनियर मोमेंटम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू में लीनियर मोमेंटम को हम क्या नाम देते हैं, एंगुलर मोमेंटम। ठीक बात। एंगुलर मोमेंटम क्या है आपके पास L, उसको हम लोग कैसे मार्क करते हैं, R क्रॉस P। R इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड P इज द लीनियर मोमेंटम। फिर बात आए हमारे पास कि हम लोग V को एंगुलर मोमेंटम में क्या लिख सकते हैं, R ओमेगा, है ना। V को हम क्या लिख सकते हैं, R ओमेगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, लाइक वी हैव L फर्स्ट पार्टिकल के लिए, सेकेंड पार्टिकल, बहुत सारे n पार्टिकल्स है, तो क्या हो जाएगा R1 इंटू P1 प्लस R2 इंटू P2 अप टू Rn इंटू Pn। अब लीनियर मोमेंटम भी सबको पता है क्या होता है, mv। लीनियर मोमेंटम इज व्हाट, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या आ गया, ln इक्वल्स टू R1, P1 की वैल्यू क्या है m1 v1, R2 P2 की वैल्यू क्या है m2 v2 अप टू Rn Pn की वैल्यू क्या है mn vn। ऐसे ही होता है ना। और v की वैल्यू r ओमेगा, तो यहां से क्या हो जाएगा r1 m1, v1 की वैल्यू r1 ओमेगा। अब क्या बोला, एक चीज, जो हमारे पार्टिकल है वो रोटेट कर रहे हैं विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 सब क्या है, ओमेगा है। R2 इंटू M2, R2 ओमेगा अप टू Rn Mn Rn ओमेगा, है ना भाई। अब ये क्या हो गया, M1 R1 स्क्वायर ओमेगा, M2 R2 स्क्वायर ओमेगा अप टू Mn Rn स्क्वायर ओमेगा। दिस इज इक्वल्स टू Ln। M1 R1 स्क्वायर क्या होगा, Mr स्क्वायर, I होता है, Mr स्क्वायर इज I। तो यहाँ क्या हो गया, I ओमेगा, I1 ओमेगा, I2 ओमेगा अप टू In ओमेगा। तो बेसिकली L का फॉर्मूला क्या आ गया, विद एंगुलर मोमेंटम इनर्शिया पर क्या इफेक्ट होता है, L इक्वल्स टू I ओमेगा, वेयर L इज द एंगुलर मोमेंटम एंड I इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एंगुलर मोमेंटम को हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की टर्म में लिखना सीखना था, और वो लिखना हमने क्या सीखा, दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द एंगुलर वेलोसिटी
ऑफ इट्स रोटेशनल एक्सिस। रोटेशनल एक्सिस पे कितना वो रोटेट कर रहा है उसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं, एंगुलर मोमेंटम। ठीक बात। तो पहली टर्म हमारे पास क्या आई, एंगुलर मोमेंटम। तो हमने देखा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। इसके बाद आता है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन टाउ एंड ओमेगा। टाउ और ओमेगा में क्या रिलेशन होता है। टाउ हमारे पास क्या होता है, यस, टाउ इज टॉर्क। टॉर्क हमारे पास क्या आया था, आई अल्फा, और एल हमारे पास क्या आया, आई ओमेगा। अब हमने क्या देखना है, रिलेशन देखना है एल और टाउ के बीच में विद द हेल्प ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि वैसा तो हम रिलेशन ढूंढ चुके हैं इसका, दैट टाउ इक्वल्स टू dl by dt। तो आपके पास दो मेथड आ जाएंगे इसको प्रूव करने के, एक जो हमने सेंटर ऑफ मास वाले से सीखा, एक जो हम किससे सीखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से सीखेंगे। तो सबसे पहली बात L इक्वल्स टू आई ओमेगा, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड dl by dt एंड di ओमेगा by dt, है ना। अभी यहाँ क्या हुआ, dl by dt, यहाँ क्या होगा, I कांस्टेंट बाहर आ गया, d ओमेगा by dt। d ओमेगा मतलब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। क्या होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, velocity per unit time is what, acceleration। angular velocity per unit time is known as angular acceleration। तो dl by di इंटू में अल्फा इक्वल्स टू dl by dt। अरे ये फॉर्मूला तो अभी हमने पढ़ा था, आई अल्फा किसका फॉर्मूला होता है, टाउ का। तो यहां से रिलेशन आ गया dl by dt किसके इक्वल हो गया, टाउ के। रिलेशनशिप बोलो, ये तो बहुत इजी है, यही हम लोग याद करेंगे, ऐसा ही है ना। तो बहुत ही इजी है सच में, रिलेशन बिटवीन टाउ एंड द एंगुलर मोमेंटम, दैट टाउ इक्वल्स टू dl by dt। तो बेसिकली एंगुलर मोमेंटम हमारे पास इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया L इक्वल्स टू आई ओमेगा, वेयर I इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। फिर रिलेशनशिप आ गया बिटवीन टाउ एंड एल, और वो रिलेशन क्या कहता है, दैट टाउ इक्वल्स टू dl by dt, वेयर एल इज अ एंगुलर मोमेंटम। फिर क्या देखा हमने, हमारे पास एक कंजर्वेशन लॉ लगता है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, क्या लगता है हमारे पास, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमें क्या स्टेट करता है, दैट एंगुलर मोमेंटम क्या स्टेट करता है, एंगुलर मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। कंजर्वेशन वर्ड आया मतलब ना तो कभी क्रिएट हो रहा है, ना ही कोई चीज कभी डिस्ट्रॉय हो रही है, हमेशा क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है। तो एंगुलर मोमेंटम अगर कांस्टेंट रह रहा है कब, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड ऑन इट, अगर उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं करते हैं, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड ऑन इट, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज कांस्टेंट इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड ऑन इट। जब उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं होगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो बोला इस चीज का सिंपल सा प्रूफ है, टाउ का फॉर्मूला क्या था, dl by dt पढ़ा था ना, टाउ का फॉर्मूला क्या होता है, dl by dt। इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, तो जीरो इक्वल्स टू dl by dt, सो L बिकम कांस्टेंट। किसी चीज का डेरिवेटिव जीरो कब होता है, जब वो क्वांटिटी कांस्टेंट होती है। किसी भी चीज का डेरिवेटिव जीरो कब, जब वो चीज कांस्टेंट हो गई। ऐसा ही सीखा था डिफरेंशिएशन में। तो L यहां पर क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। L इज व्हाट, आई ओमेगा। आई ओमेगा हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, या फिर हम बोलेंगे I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, किसी भी सिस्टम का कांस्टेंट रहता है। डन है ना इतनी बात।
फिर क्या आया भाई, इसकी कोई एप्लीकेशन भी है क्या? तो हमने बोला हाँ, इसकी एप्लीकेशंस भी होती है। लाइक फर्स्ट एप्लीकेशन जो आपको हमेशा याद भी रखनी है और जो डेली लाइफ में आपने देखा भी है, जैसे लाइक अब बैले डांसर्स होते हैं। बैले डांसर्स जब रोटेट करते हैं, जब वो घूम रहे होते हैं, या फिर हम भी रोटेटिंग व्हील में घूम रहे होते हैं, तो हम अपने हाथों को ऐसे खुला करके घूमेंगे तो स्पीड तेज होगी, या हाथों को टाइट करके घूमेंगे तो स्पीड चेंज होगी। तो क्या बोला, जब वो बैले डांसर घूम रही होती है, तब जब उसने फास्ट मूवमेंट सर्कल्स लेने होते हैं, तो वो अपने हाथों को बहुत अच्छे से बंद कर लेगी, साथ ही साथ पैरों को भी बंद कर लेगी, एक ही पैर पे करने लग जाएगी। जबकि जब उसने रुकना है, तब वो एक बहुत स्पीड में अपने हाथों को टाइटैनिक की तरह खोल लेगी और रुक जाएगी। तो ऐसा क्या हुआ? तो देखो, सबसे पहली बात हमने सीखा एल का फॉर्मूला है आई ओमेगा, दैट इज I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। भाई इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों हमेशा सेम रहेंगे। अगर किसी केस में मैंने इसको बढ़ा दिया, ठीक है, तो इसको अपने आप से कम होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को रहना तो क्या है, इक्वल रहना है। अब उसने अपनी स्पीड को बढ़ाना है। आई का मतलब और क्या होता है, mr², याद है ना, I इज व्हाट, mr²। तो उसने अपनी स्पीड को बढ़ाना है। स्पीड मतलब एंगुलर वेलोसिटी को उसने इंक्रीज करना है। तो जब एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज करना है, तब उसे उसके रेडियस को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, है ना। तो रेडियस यही होगा, ये रेडियस हुआ। अब रेडियस ये हो गया जब दोनों हाथ खुले हैं। तो इसका मतलब क्या आया कि भाई ओमेगा की वैल्यू बढ़ गई, तो mr² क्या हो गया, कम हो गया। mr² कम हो गया, रेडियस कम हो गया, डिस्टेंस जो है वो उसका क्या हो गया, कम हो गया। तो वो बहुत फास्ट मूविंग सर्कल्स में मूव कर पाएगी। और जब उसे रुकना है, तब वो रेडियस को बढ़ा देगी। जैसे ही उसने रेडियस को बढ़ाया, जैसे उसने रेडियस को बढ़ा दिया, वैसे ही ओमेगा को क्या होना पड़ेगा, कम। उसकी स्पीड धीरे 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 कम होगी और एक पॉइंट पर आकर रुक जाएगी, ठीक है। तो जब भी आपको रोटेट होना हो, जब भी आपको घूमना हो, तो आपने क्या करना है, अगर स्पीड तेज चाहिए तो अपने हाथों को बंद करना है, अपने पैरों को जितना आप फोल्ड कर सकते हैं उतना फोल्ड करना है, उससे आपकी स्पीड अपने आप से इंक्रीज हो जाएगी। तो देखो फिजिक्स कहाँ कहाँ आपकी हेल्प कर रहा है ना फिजिक्स। तो मतलब फिजिक्स के फंडे अगर आपने समझ लिए, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है लाइफ की ईजी होती जाती है। ऐसे ही क्या होता है, जैसे प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, तो बोला जैसे यहाँ है प्लैनेट, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, यहाँ रेडियस क्या है, कम है, रेडियस कम है तो यहाँ स्पीड क्या होगी, ज़्यादा। यहाँ रेडियस हमारे पास क्या है, ज़्यादा, तो रेडियस ज़्यादा होने से ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसको बेसिकली हम क्या कह देते हैं, अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक बात, पहले हमने रिलेशन सीखे, फिर हमने उनके एग्जाम्पल सीखे। तो इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले। थैंक यू।